हेलो नमस्ते, मैं रिकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का ट्रिपल एट हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है हमारी इच्छाओं को और अपेक्षाओं को हमें क्यों काबू में रखना चाहिए। क्या आप सब जानते हो, इच्छाएं, अपेक्षाएं, आशाएं वो सब एक रिमोट कंट्रोल है जो हम बहुत सारे लोगों के हाथों में थमा देते हैं। हमारी खुशियों को, हमारे गुस्से को और हमारे सारे इमोशंस को हम दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। और वास्तविकता यही है, हमें लगता है कि हम खुद ही खुश हो रहे हैं या फिर गुस्से हो रहे हैं। हमें रोना आता है, कभी हंसी आती है, तो क्या इन सब की वजह हम खुद होते हैं? नहीं, हमारी अपेक्षाएं होती है। हम चाहते हैं कि इसके द्वारा हमें प्यार मिले, ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे मान दे, मुझे पूछे, मुझे पूछा ही नहीं, मैंने ऐसे चाहा तो ऐसा हुआ ही नहीं, मैं तो इसको इतना चाहती हूँ, मुझे सामने कुछ मिलता ही नहीं। तो ये सारी जो अपेक्षाएं हैं, जब हमारी पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, तब हम रोते हैं, गुस्सा होते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारी सारी जो इच्छाएं हैं वही रिमोट कंट्रोल है जो दूसरों के द्वारा हमारे इमोशंस को काबू करती है, हमें रुलाती है, हमें गुस्सा करवाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जितना हो सके अपेक्षाओं को, इच्छाओं को हम काबू में रखें, कम करें। हो सके तो ना करें, लेकिन कोशिश करें कम करें। हम हर किसी से इच्छा लगा के रखते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों से, ऑफिस में, हमारे दोस्तों से, हर किसी से। और जब पूरी नहीं होती तो हमें तकलीफ़ होती है। आप आपके आसपास देखिए, किसी भी घर को देख लीजिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी को देखिए। हर कोई अपने अपने परिवार के लिए दौड़ते भागते रहते हैं पूरे दिन। क्यों? अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, सुख सुविधाएं और खुशियों को हासिल करने के लिए, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए। लेकिन क्या सच में ये संभव हो पाता है, मुमकिन होता है? स्त्रियां पूरे दिन घर काम करती है या घर के साथ साथ ऑफिस काम भी करती है। पुरुष पूरे दिन अपने ऑफिस में मेहनत करते हैं या फिर अपने कोई धंधा बिजनेस करते हैं, उसमें पूरे दिन मेहनत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या वो खुशियां हासिल कर पाते हैं या अपने घर में, परिवार में दे पाते हैं? नहीं दे पाते, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती ही है एक दूसरे से, जो फुलफिल नहीं होती और बदले में गुस्सा, दुख, तनाव ये सब हमको मिलता है। इसीलिए हर एक संबंध में जितना हो सके उतनी हम कम अपेक्षाएं रखेंगे, उतना ही कम हम दुखी होंगे या गुस्सा होंगे। जितना हम ज़्यादा दे पाएंगे, उल्टा उतना हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे। आप कभी सोच के देखिएगा, हम हमारे संबंध में देखिए, माता पिता हो, पति पत्नी, भाई बहन, ऑफिस में सहकर्मी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, सभी से हम उम्मीद लगा के रहते हैं। पति पत्नी से लगाता है कि ये मेरी बात माने, कि इस तरह से रहे। पत्नी पति से उम्मीद लगा के रहती है कि उसको पूछे, उसके माता पिता को जितना पूछते हैं उतना ही उनको भी आदर दे, उसकी बात को भी महत्व दे, तवज्जो दे। बच्चे से अपेक्षा रखते हैं कि वो उनकी बातें सुने, उनके कहने के अनुसार वो करे। बच्चे अपेक्षाएं रखते हैं कि माँ बाप उनके लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े दे, अच्छी अच्छी चीज़ वस्तुएं दे, मोबाइल दिलवा दे। ये सारी अपेक्षाएं बच्चे रखते हैं। वैसे ही अलग अलग अपेक्षाएं हम हर किसी से लगा के रहते हैं। लेकिन जब ये इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है? वही कि वो रिमोट कंट्रोल जो उनके हाथ में है उसके द्वारा हम आनंदित भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं, हमें रोना भी आता है, हमें गुस्सा भी आता है। तो ये सब दूसरों के द्वारा हम पे कंट्रोल किया जाता है, ना कि हमारे खुद के ये इमोशंस है। हमारी जो आशाएं, इच्छाएं जो हमको दूसरे से हम लगा के रखते हैं, जो हमको दूसरे से होती है, वो इच्छाएं, आशा ही रिमोट कंट्रोल बन जाती है, हमारी खुशियों की या गुस्से की चाबी बन जाती है, जो दूसरों के हाथ में हम थमा देते हैं। हर किसी को उम्मीद रहती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि उम्मीद रखने की जगह पे अगर आप अनकंडीशनल दो, तो आप अनकंडीशनल एक बार देख के देखो। हम क्या करते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं तो हम कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? कभी आप अनकंडीशनल लेके गए हो कि नहीं, मेरा मन है मैं उसको ये चीज़ वस्तु दूँ इतनी अच्छी कि उसके मुंह पे खुशियाँ आ जाए, बच्चा खुश हो जाए, या फिर आपका दोस्त है तो दोस्त खुश हो जाए। हम उससे पहले क्या करते हैं, हर किसी के जीवन में आप देख लीजिए, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी बर्थडे में उसने हमको क्या दिया था, हमको कितने रुपए का दिया था। अगर हमको 200 रुपये का दिया तो हम 220, 30 या 50 का दे देते हैं। आप 500 रुपये का क्यों नहीं दे सकते? अगर आप एफर्ट कर सकते हो, दे दीजिए ना 500 रुपये का, क्या हो गया?
आप उसके मुंह की खुशी देखो, उसकी स्माइल देखो, वो भी याद रखेगा कि इतनी अच्छी गिफ्ट आपने दी। और देने की, किसी को आनंद देने की कभी खुशी लेके भी देखो, आपको सच में अच्छा लगेगा। और दूसरी बार ये हो भी सकता है कि सामने आपको भी वो खुशियाँ दे दे। आप एक बार खुशियाँ दोगे तो ज़रूरी है ही कि आपको वो खुशियाँ मिलेगी, लेकिन नहीं दोगे तो आपको नहीं ही मिलने वाली है वो। वैसे ही हम किसी की शादी में जाते हैं तो 101 शगुन मिला था तो हम 111 देते हैं, 51 देते हैं, 201 देने से हमको झिझक होती है। तो आप ऐसा ना करें, आप सिर्फ दीजिए, खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ बांटने से आपको जितनी वापस मिलेगी उतनी खुशियाँ, या आपकी इच्छाएं उतनी, दूसरों के द्वारा अपेक्षा रखने से आपको जितनी नहीं मिलेगी जितना आपको देने के बाद मिलेगी। आप एक बार अनकंडीशनल प्यार बांट के देखिए, किसी को सम्मान दीजिए, किसी को बस यूं ही खुशियाँ दीजिए छोटी छोटी चीज़ वस्तुओं से। आप देखिए, उसकी गारंटी है ही कि बदले में आपको मिलेगा ही। लेकिन सिर्फ आप आशाएं रखोगे तो उसकी गारंटी यही है कि आपको आशा के बदले में आपको निराशा ही मिलेगी। आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा, क्योंकि आप हद से ज़्यादा आशाएं रखते हो। उसकी जगह पे सोचिए कि आप किसकी आशाएं, अपेक्षाएं आप फुलफिल कर पाते हो, कितना दे पाते हो, अनकंडीशनल दे पाते हो, बिना अपेक्षा के दे पाते हो। ऑफिस में भी ये ना सोचिए कि वो ज़्यादा काम करता है, मैं क्यों करूँ, मैं जल्दी चला जाऊँ, वो भी चला जाता है। ऐसा मत करिए। आप अपने कार्य में भी पूरी निष्ठा रखिए, ईमानदारी रखिए। आप देखिए, एक दूसरे के साथ सकार से एक संतुलन बनाए रखने से सब कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है। लेकिन हम सिर्फ अपेक्षा रखते हैं तो बदले में हमको दुख ही मिलता है, हमको निराशा ही मिलती है, और इसकी गारंटी ही है मिलता है। आप एक बार किसी को अनकंडीशनल प्यार देके देखिए। हर किसी के संबंध में आज़ादी दीजिए, थोड़ी छूट छाट दीजिए। आप अनकंडीशनल चीज़ें दीजिए, प्यार दीजिए, मान दीजिए, उनका सत्कार करें, उनका आदर करें। ये सब आप जितना ज़्यादा अधिक दोगे किसी को तो आपको वो मिलना ही मिलना है। लेकिन उस सब में भी एक संतुलन बनाए रखना है, जो आपके द्वारा आपको पता होना चाहिए कि कितना देना है। उसमें भी एक संतुलन बनाना ज़रूरी है, जो आपको समझना होगा कि कहाँ तक करना है। लेकिन अपेक्षाओं को तो आपको जितना हो सके उतना कम करना ही है। उम्मीदें, अपेक्षाएं जितना दूसरों के द्वारा आप चाहते हो उतना आप जितना हो सके उसको कम करोगे, और बिना अपेक्षा के आप जितना हो सके दूसरों को प्यार, आदर, सत्कार, मान दोगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। और आपके जीवन की जो खुशियों की चाबी है वो आपके पास ही रहेगी। आपके सारे इमोशंस है, गुस्से के है, प्यार के है, आपके हंसी के है, वो आपके हाथ में रहेंगे। आप देखिए और सोचिए कि क्या सच में ये सही है कि नहीं है, कि आपके सारे इमोशंस की चाबियाँ दूसरों के हाथ में है कि आपके हाथ में है। आपको जब भी हंसी आती है, गुस्सा आता है, या फिर कोई भी इमोशंस आपके हाथ है, तो आप उसको हर एक सिचुएशन के साथ जोड़ के देखिए कि वो आपके खुद के द्वारा है कि आपकी अपेक्षाओं के द्वारा है। तो आपको पता चलेगा कि आपके खुद के इमोशन खुद से ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं पे ही निर्भर होते हैं। तो कोशिश करें, अनकंडीशनल बनिए, अपेक्षाओं को कम करिए, और आपके जीवन में खुशियाँ को और ज़्यादा बांटिए और खुशियाँ को पाइए। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी आपकी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को क्यों संतुलन में रखें और कैसे रखें, ये बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।